चलिए, तो sp2 संकरण में आप देख रहे थे कि एक s कक्षक और दो p परमाणु कक्षक आपस में अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके अपने ही समान तीन नए संकरित हाइब्रिड कक्षकों का ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। इस केस में आपने देखा कि इसकी जो आकृति होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, बॉन्ड एंगल होती है 120 का होता है, और क्या दिया हुआ है ना, इसकी ज्योमेट्री होती है त्रिकोणीय ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है, हाइब्रिडेशन sp2 है। इसका करेक्टर्स एस करेक्टर्स 33.33 है, पी करेक्टर्स जो है 30 है ना है 66 पॉइंट कितना है 67 है, और सिग्मा वन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 एंड पाई बॉन्ड आर 1। तो आज हम बात करेंगे C2H4 मतलब है एथीन। एथीन में हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है, आप देख सकते होंगे है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। और कार्बन इसका सेंट्रल एटम है, और इसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस प्रकार से लिखा जाता है, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड हाइब्रिड स्टेट आर तीनों कंडीशन या टर्म्स आर सेम, बट किसके अकॉर्डिंग, जो हमने sp और sp2 के जो पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर देखा एक्साइटेड स्टेट से वन इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, प्रोन्नत होकर कूद कर दूसरे में चला जाता है। यहाँ तक आपको मालूम चल गया। शेप बना हुआ है 2s का, एक px का, एक py और pz में, ये अनहाइब्रिडाइज है, ये हाइब्रिडाइज है मतलब ये संकरित हो चुका है ना। और ये तीनों आपस में मिलकर इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहे। स्ट्रक्चर देख के मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा, उस वाले में ऐसे था, खड़ा हुआ था, इसमें वो टेढ़ा होकर आया। सही बात है, कोई भी चीज़ को दरवाजे से अंदर लाते हैं, अगर सीधा नहीं आता टेढ़ा करना पड़ता है। घी अगर बर्नी से अगर घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी इल्ली करना पड़ रहा है। तो आप स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, पहले जो बनाया था मैंने वो ऐसे था, राइट, वो इसके फेम में था, राइट, समझ में आ रहा है। यहाँ पे हमने कितने कार्बन एटम यूज किए हैं, कितने किए हैं, 2, इसलिए यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 sp2 बनेगा। तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने यहाँ ला दिया, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ ला दिया। ये वाले को मैंने यहाँ रखा, और ये वाले को जस्ट कॉपी करके लाया, और ये देखो ये ऐसा कर दिया, दोनों मिल गया आपस में। दोनों मिलने के बाद चार हाइड्रोजन आर कनेक्टेड हैं, चारों हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। अब होने के बाद आपको यहाँ पर कुछ थ्योरी लिखना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये थ्योरी लिखने के बाद प्रोसेस आप देख लो कि ये कॉपी करके फिर लाया, आपस में कनेक्ट हुआ, और इसको कर्सर को दबा के लाया और पास में आके चिपक गया। तो ये जो बना है 2 कार्बन परमाणु का sp2 कक्षक, ये एक कार्बन का एक परमाणु का sp2 कक्षक, अब ये दूसरे परमाणु का sp2 कक्षक आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और ये वाला आपको दिख रहा है, डॉट लिखा हूं मैं, दिख रहा है, ये डॉट का मतलब है ये अनहाइब्रिडाइज है, मतलब ये संकरण ने भाग नहीं लिया है। कौन सा कक्षक है भैया, z कक्षक, 2pz कक्षक जो है वो भाग नहीं लिया है। अगर मैं बनाऊंगा ऐसे और ऐसे तो वो ऐसे बनेगा, लेकिन यहाँ पे वो अपन को समझाना नहीं है। तो इस प्रकार से 1s हाइड्रोजन का 1s कक्षक और हाइड्रोजन का 1s कक्षक मिल के आपस में बनाते हैं। तो कुछ इस तरह का संकरण, बंद कोण, आकृति और लक्षण, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पर कुछ लाइन लिखना था, उसको लिखो। प्रत्येक कार्बन परमाणु से, हाँ, ये लिखने के बाद यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2-2 हाइड्रोजन परमाणु, प्रत्येक कार्बन परमाणु से 2-2 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं या जुड़ते हैं, लिख लो। चलिए, अब ये कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट हो गया, कंप्लीट, ठीक है ना। ये देखो, अरे 2-2 बोल रहा हूँ ना,
प्रत्येक कार्बन परमाणु से दो दो, प्रत्येक कार्बन परमाणु से दो दो हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जुड़ रहे हैं। क्लियर है? अब इसके बाद यहां पे लिखना है, लिखो लिखो एथीन अणु में, एथीन अणु में, मैं बोला था ना जगह छोड़ना करके आप लोगों को, लिखो एथीन अणु में, एथीन अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु के एक एक, एथीन अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु के एक एक sp2 संकरित कक्षक नाभिकीय अक्षों पर, एक एक sp2 परमाणु कक्षक नाभिकीय अक्षों पर और प्रत्येक कार्बन परमाणु कक्षकों के, और प्रत्येक कार्बन परमाणु कक्षकों के, प्रत्येक कार्बन परमाणु कक्षकों के sp2 संकरित कक्षक, sp2 संकरित कक्षक के साथ, के साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक, 4 हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक, 1s कक्षक नाभिकीय अक्षों से, नाभिकीय अक्षों से सिग्मा बंध बनाते हुए, सिग्मा बंध बनाते हुए जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जबकि प्रत्येक कार्बन का 2pz कक्षक, जबकि प्रत्येक कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का 2pz कक्षक, 2pz कक्षक कोष्ठक में लिख लो असंकरित, कोष्ठक में पाई बंध के रूप में होता है, पाई बंध के रूप में होता है। इस प्रकार एथीन अणु का निर्माण होता है, इस प्रकार एथीन अणु का निर्माण होता है, इस प्रकार एथीन अणु का निर्माण होता है। ठीक है, देखो एक बार हल्का देखो तो आपने लिखा है, सुनो तो क्या लिखा है, प्रत्येक sp2 कक्षक आपस में सिग्मा बंध के साथ जुड़ते हैं तथा प्रत्येक कार्बन का प्रत्येक sp2 कक्षक, sp2 कक्षक है ना, हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षकों के साथ सिग्मा बंधों के क्या, सिग्मा बंध के द्वारा उनके नाभिकीय अक्षों से क्या करता है, जुड़ता है। और प्रत्येक कार्बन का क्या 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 बताया हूं मैं, 2pz कक्षक, क्या बताया हूं, 2pz कक्षक, जो कि क्या होता है, अनहाइब्रिड है ना, हाइब्रिडाइज होता है, असंकरित होता है। वो पाई बंध के द्वारा अगर ऐसे करेंगे तो पाई बंधों के द्वारा आपस में क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से हम बात करेंगे तो एथीन अणु का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कड़ी में शंकरन sp2, बंध कोण 120, आकृति त्रिकोणीय समतली, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर, लक्षण के बारे में बता दिया, और 5 सिग्मा बंध और 1 पाई बंध का फॉर्मेशन हो जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर हमें C2H4 में संकरण देखने को मिल जाता है। जैसा मैंने लिखाया है वैसे लिखने का प्रयास करना है, एक आध शब्द अगर इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मिलते हैं अगला टॉपिक sp3 संकरण CH4 पर। चलिए तब तक के लिए बने रहे। थैंक यू सो मच। एंड ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर, है ना, सेलिब्रेशन ऑफ, है ना, स्पेशल वन, है ना, टीचर्स डे ऑफ 2020। सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।